हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली. अब इसमें बता रहे कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो कि नॉन लिविंग फैक्टर है. एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली. तो बात करते हैं पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट वो आ गया हमारा एबायोटिक फैक्टर्स. ए बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स जो कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें. एबायोटिक फैक्टर में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस रेट पे ये अफेक्ट करेंगे. फोटोसिंथेसिस रेट पे कोई अफेक्ट करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो हमारे पास अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स हमारे क्या आ जाते हैं. एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है. लाइट इंटेंसिटी है, कम या ज्यादा लाइट है, लाइट इंटेंसिटी है. या फिर हम बात करते हैं अपने टेम्परेचर की बात करते हैं, वो भी आपका इफेक्ट करता है. आपका हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी. अगर लो टेम्परेचर होगा तो भी फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्ट होगा. इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है. या फिर हम बात करते हैं अपने वाटर फैक्टर की. तो ये सारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं. तो इसमें हमसे पूछा गया है इनमें से इनडायरेक्टली फैक्टर्स की. सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लेकिन हम बात करते हैं इनडायरेक्टली की. तो इनडायरेक्टली फैक्टर्स में हमारा आ जाता है वाटर. तो अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो ये क्या करते हैं, वाटर अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस रेट करता है लेकिन इनडायरेक्टली. ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा. कैसे, क्या करते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है, वाटर स्ट्रेस होता है. जब हमारे पास क्या होगा, वाटर स्ट्रेस होगा. वाटर स्ट्रेस का मतलब है जब वाटर आपका बहुत कम है, वाटर का स्ट्रेस है, वाटर आपका बहुत कम अवेलेबिलिटी है वाटर की. तो उससे क्या होगा, हमारे पास उस वाटर लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग द स्टोमेटा. अब आपके क्या कर रहे हैं, जब हमने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं. एक तो ट्रांसपायरेशन होता है. स्टोमेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है. ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता है. तो ट्रांसपायरे जब स्टोमेटा क्लोज हो गए, क्योंकि वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी है, हमने क्या किया, स्टोमेटा क्लोज कर दिए. तो उससे क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन तो रुक गई, वाटर लॉस तो रुक गया हमारा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, प्रॉब्लम आ गई हमारी, ये गैसियस एक्सचेंज भी करता है. ये गैसियस एक्सचेंज भी करता है स्टोमेटा. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. स्टोमेटा अगर ये क्लोज हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स को नहीं मिलती है, वाटर के रीजन तो इनडायरेक्टली वाटर है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है. और उसकी वजह से क्या होगा, नो फोटोसिंथेसिस. तो सिंथेसिस को अफेक्ट कर दिया, सिंथेसिस नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं हुई. लेकिन डायरेक्ट रीजन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रोका था हमने तो वाटर स्ट्रेस की वजह से स्टोमेटा क्लोज हुए थे. तो इनडायरेक्टली इफेक्ट से वाटर स्ट्रेस हमारी फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट कर रहा है. अगर इसके बाद अगर वाटर फिर से अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो समटाइम ये क्या करता है, लीव्स भी हमारे क्या हो जाते हैं. अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ तो लीव्स क्या कर जाएंगे, इफ non availability of non availability of water नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके जो लीव्स हैं वो विल्ट कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं. लीव्स क्या करेंगे, विल्ट. ये दूसरा इफेक्ट है वाटर का, लीव्स विल्ट कर जाएंगे. डब्ल्यू, ये क्या करेंगे, विल्ट कर जाएंगे ये.
और अगर ये विल्ट करते हैं तो क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। और सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रेट, डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट, फोटोसिंथेटिक रेट भी क्या हो गया इसके अंदर, कम हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है आपकी फोटोसिंथेटिक रेट को, इनडायरेक्टली वे में वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका लीव्स बिल्टिंग हो गया, यहाँ पे लीव्स बिल्टिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने मेटाबॉलिक, नेचुरल है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगी लीव्स के अंदर, तो वो क्या करेंगी, डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।